अंतरिक्ष का सपना, इसरो का जन्म और उसके सपने। इंडिया अंतरिक्ष में जाना चाहता था। उसने अपना स्पेस प्रोग्राम बनाया। इस प्रोग्राम को आईएसआरओ कहते हैं। आईएसआरओ का मतलब है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कुछ लोग कहते हैं कि नासा ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि स्पेस सिर्फ कुछ पावरफुल कंट्रीज के लिए है, लेकिन इंडिया का एक सपना था, वह पीछे हटने वाला नहीं था। आईएसआरओ स्पेस का यूज लोगों की मदद करने के लिए करना चाहता था। वह हमारे प्लैनेट के बारे में जानना चाहता था। वह दूसरी दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता था। आईएसआरओ का सफर अभी शुरू ही हुआ था। यह चुनौतियों और जीत का सफर होने वाला था। छोटी शुरुआत, इसरो के शुरुआती दिन और उसका फाउंडिंग विजन। आईएसआरओ ने छोटे स्तर पर शुरुआत की थी। विक्रम साराभाई नाम के एक विजनरी साइंटिस्ट ने इसका नेतृत्व किया। उन्हें स्पेस की शक्ति पर भरोसा था। वो जानते थे कि स्पेस इंडिया को ग्रो करने में मदद कर सकता है। उन्होंने सैटेलाइट्स का यूज करने का सपना देखा था। ये सैटेलाइट्स लोगों को कनेक्ट कर सकते थे। ये फार्मर्स की मदद कर सकते थे। ये वेदर के बारे में बता सकते थे। इंडिया के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। उसके पास दूसरी कंट्रीज जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उसके पास कुछ खास था। उसके पास पैशनेट साइंटिस्ट्स थे। ये साइंटिस्ट्स बिना थके काम करते थे। उन्हें साराभाई के विजन पर भरोसा था। वो हिस्ट्री रचने के लिए तैयार थे। सितारों तक पहुंचने की कोशिश, इसरो के सफर की तुलना नासा के अपोलो ईरा से। जब आईएसआरओ की शुरुआत हो रही थी, नासा चांद पर जा रहा था। नासा के पास बहुत पैसे थे। उसके पास पावरफुल रॉकेट्स थे। उसने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा। दुनिया हैरानी से देख रही थी। आईएसआरओ अलग था। उसके पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन उसके पास इंजेन्युइटी थी। उसने क्लेवर सॉल्यूशंस ढूंढे। उसने कम बजट में रॉकेट्स बनाए। उसने उस चीज पर फोकस किया जो वो कर सकता था। वो सितारों तक अपना रास्ता खुद बनाएगा। सेक्शन 4, दीवारें और खिड़कियां, इसरो के सपनों पर एमटीसीआर का असर। कुछ कंट्रीज ने मिलकर एक ग्रुप बनाया। इस ग्रुप को एमटीसीआर कहा जाता था। एमटीसीआर स्पेस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना चाहता था। उसने कुछ कंट्रीज को यह टेक्नोलॉजी लेने से रोका। इंडिया उन कंट्रीज में से एक था। एमटीसीआर ने आईएसआरओ के लिए मुश्किलें बढ़ा दी। आईएसआरओ को रॉकेट इंजन्स की जरूरत थी। उसे कुछ खास टेक्नोलॉजीज की जरूरत थी। एमटीसीआर ने इन्हें हासिल करना मुश्किल बना दिया, लेकिन इसने आईएसआरओ को नहीं रोका। इससे वो और भी डिटरमिन्ड हो गए। वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेंगे। सेक्शन 5, अंदर की आग। क्रायोजेनिक इंजन के साथ आत्मनिर्भरता हासिल करना। रॉकेट्स को पावरफुल इंजन्स की जरूरत होती है। ये इंजन्स एक खास फ्यूल का यूज करते हैं। ये फ्यूल बहुत ज्यादा ठंडा होता है। इसे क्रायोजेनिक फ्यूल कहते हैं। क्रायोजेनिक इंजन बनाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत कम कंट्रीज को यह बनाना आता है। एमटीसीआर ने यह बात साफ कर दी थी। इंडिया को खुद पर निर्भर रहना होगा। इंडियन साइंटिस्ट ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने सालों तक काम किया। उन्हें बहुत सारे सेटबैक्स का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आखिरकार वो कामयाब हो गए। इंडिया ने अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन बनाया। ये एक गर्व का पल था। इंडिया ने दुनिया को दिखा दिया था वो कुछ भी हासिल कर सकता है।